तेरे कूचे से हम बड़े बेआबरू होकर निकले। कुछ ऐसा ही हुआ मध्य प्रदेश के तमाम तहसीलदारों की हड़ताल के संदर्भ में। इनकी मुरादें पूरी नहीं हुई, मलाईदार सीट और मलाईदार काम मिला नहीं और इन्हें शासन के डर के आगे अपनी हड़ताल खत्म करना पड़ी। इन्हें अपने काम पर वापस लौटना पड़ा। प्रिंसिपल सेक्रेटरी मध्य प्रदेश शासन से जो चर्चा हुई, जो सर्कुलर जारी हुआ, उसके मुताबिक इन तहसीलदारों के लिए सिर्फ संतोष की बात यह है कि इन्हें मध्य प्रदेश शासन ने कह दिया कि आपको कार्यपालक दंडाधिकारी कहा जाएगा। राजस्व न्यायालय के जो काम करेंगे उन्हें राजस्व अधिकारी कहा जाएगा और गैर न्यायिक काम करने वाले जो तहसीलदार हैं उन्हें कार्यपालक दंडाधिकारी कहा जाएगा। यह सर्कुलर में कहा गया। इसी तरह इनकी समस्या थी कि वाहन की व्यवस्था, इसके लिए जिला कलेक्टरों को यह जवाबदारी दी गई कि तहसीलदारों के पास और तमाम तहसीलों में जो भी उपलब्ध वाहन है उसी में आपको व्यवस्थाएं करना है वाहन के लिए। यानी पूल वाले वाहन इन तहसीलदारों को गैर न्यायिक वाले जो कार्यपालक दंडाधिकारी हैं इनको इस्तेमाल करने के लिए कलेक्टर वैसी व्यवस्था जमाएंगे। इसके अलावा इस सर्कुलर में यह भी कहा गया कि यदि कलेक्टर किसी नायब तहसीलदार या किसी भी तहसील में अगर किसी तहसील को मर्ज करना चाहते हैं तो इसके लिए शासन की अनुमति लेना पड़ेगी। और सबसे महत्वपूर्ण है कि जो संभागीय मुख्यालय में 14 और जिला मुख्यालय में जो 8 राजस्व अधिकारी की व्यवस्था और गैर न्यायिक कार्य के लिए जो व्यवस्थाएं की गई थी उसको शिथिलता बरतते हुए मध्य प्रदेश शासन ने कह दिया कि अब प्रोटोकॉल, लाइन ऑर्डर, इनकी परिस्थितियां और वहां की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए जिला कलेक्टर अपने हिसाब से इसमें संशोधन कर सकते हैं। यानी 14 की फिगर में कंबल किया जा सकता है, इसी तरह जिला मुख्यालय में 8 के फिगर में कंबल किया जा सकता है। इस तरह का ये मध्य प्रदेश शासन का ये सर्कुलर जारी हुआ, जिसके बाद हड़ताल समाप्त हो गई। इन तहसीलदारों की इच्छा थी कि इन्हें मलाईदार काम मिले। ये तो रोस्टर भी चाह रहे थे कि इन्हें हफ्ते में 2 दिन 3 दिन राजस्व न्यायालय में बैठने की परमिशन मिल जाए ताकि ये राजस्व काम कर सके, लेकिन मध्य प्रदेश शासन इसके लिए तैयार नहीं हुआ और कैटेगरी वही रखी। एक वर्ग राजस्व अधिकारी का जो न्यायालयीन न्यायिक कार्य देखेगा, एक वर्ग वो जिसे कार्यपालक दंडाधिकारी कहा गया है और वो गैर न्यायिक काम देखेगा, यानी प्रोटोकॉल के, लॉ एंड ऑर्डर के और तमाम प्रशासनिक कार्य के। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि तेरे सूबे से हम बड़े बेआबरू होकर निकले।